श्री आदित्य सुरजेवाला। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट एक भविष्य सक्षम बजट जैसे पेश किया, लेकिन असलियत तो ये है कि एक भविष्य अक्षम बजट है, यानी भविष्य के ग्रहण लगाने वाला बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट एक नई सोच, एक नया रास्ता, एक नई दृष्टि, नई उमंग और लेकिन 3 घंटे हमें क्या मिला? हमें भाषण मिला, कागज मिला, बड़बोली बातें मिली और उपदेश मिला। आखिर में बजट का सार क्या था? ये खाली झोला बजट था माननीय अध्यक्ष जी। ना किसान खेत मजदूर को कुछ मिला, ना दुकानदार और व्यापारी को, ना दलित और पिछड़े को कुछ मिला और ना ही कर्मचारी को। युवाओं की तो बात ही ना करो, इस सरकार के डीएनए में ही युवा विरोधी है। अध्यक्ष जी, में कमाल की बात है कि 11 साल से जिस सरकार का मोटो ही डिग्रेड द फ्यूचर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की बात करती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सिर्फ 10 साल से ये सरकार का एक भी कोहेसिव विजन नहीं बन पाया है और इस प्रांत के बड़े बड़े काम रुके हुए हैं। इसलिए तो अपनी नीतियों को ही रिसाइकल करके वो हर साल अनाउंस कर देती है। 2018 में जो गुड़गांव की फूल मंडी अनाउंस हुई थी, आज 2025 में फिर से छाप दी बजट में। जो खेल हरियाणा ऐप 2021 में लॉन्च होना था, वो आज 2025 में भी अनाउंसमेंट ही बन के रखा हुआ है। और जो गुड़गांव और नूह की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जंगल सफारी थी, जो 2023 में अनाउंस हुई थी, आज 2025 में वापस वो बजट में आ गई। मुझे तो लगता है ये हम सबको ही किसी सफारी पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिसाइकल स्कीम्स के बारे में हम भूल जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट पे चर्चा, इस बेतहाशा कर्ज के बारे में काफी हमने चर्चा की। असल में पाँव के नाखून से लेकर हमारे सिर के बालों तक हम कर्ज में डूबे हुए हैं। आर्थिक आपातकाल की से गुजर रही है हरियाणा, क्योंकि इस सरकार की एक ही सिंपल नीति है, आमदनी 56, खर्चे 100 रुपया, कर्ज ले लेकर घी पिए भैया। अध्यक्ष जी, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना, तब से लेकर 31 मार्च 2014 तक, यानी 49 साल में हरियाणा का कुल कर्ज 60,293 करोड़ था। 2014-15 से लेकर 2025-26 तक, यानी इस भाजपा सरकार के 11 साल में कर्ज बढ़कर 3,52,818 करोड़ हो गया। 600% हमारा कर्ज बढ़ गया है सिर्फ इन 11 सालों में। तो ये सारे के सारे जो 2,92,525 करोड़ है, ये गए कहाँ? मैं आपको एक चीज बताऊं अध्यक्ष जी, चौंकाने वाली बात है। पिछले 11 साल में हर दिन प्रतिदिन 11 करोड़ कर्ज बढ़ा है। 73 करोड़ कर्ज बढ़ा है हरियाणा का। 73 करोड़ हर दिन, हर घंटे 3 करोड़ कर्ज बढ़ता है हमारा। जो 3 घंटे की हमारी स्पीच थी, उसमें वो 9 करोड़ का खर्चा हुआ उसमें। तो माननीय अध्यक्ष जी, अगर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, वो पैसा कहाँ गया? ना तो मैंने कोई नया पावर प्लांट बनते हुए देखा, ना इरिगेशन प्रोजेक्ट बनते हुए देखा, ना कोई स्टेट हाईवे बनते हुए देखा, ना कोई यूनिवर्सिटी बनते हुए देखी, ना कोई हाईटेक सेंटर बनते हुए देखा, क्योंकि कुछ भी नहीं बना है, शून्य बना है पिछले 10 साल में। बजट के मुताबिक ही सरकार 35% बजट का पैसा तो कर्ज लेकर चुका रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सोचिए, अगर कर्ज लेके घर चलाने के लिए अगर पूरा का पूरा घर ही कर्ज पे डाल दें, तो फिर आज की पीढ़ी और भविष्य की हरियाणा की पीढ़ी क्या करेगी? मैं बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इस भाजपा सरकार की तो मंशा ही यही है कि सब कुछ लूटकर और झोला उठाकर पतली गली से निकल जाएंगे। हरियाणा का वर्तमान और भविष्य रहे या ना रहे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बड़ी बड़ी डींगे लगाकर बजट का साइज 2 लाख करोड़ बोलती है। बजट मैं पहुंच रहा हूं उस तक, चिंता ना करें मंत्री जी। बजट का साइज 2 लाख करोड़ से ऊपर बोलती है, लेकिन सच्चाई तो यही है, जो बुनियादी विकास यानी ढांचागत तरक्की के इस बजट में 10% भी नहीं होता और उसमें से उससे भी कम इस्तेमाल होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो कैपेक्स होता है, उस एक आम आदमी के लिए कैपेक्स क्या होएगा? उसके लिए उसकी गाड़ी होएगी, उसकी भैंस होएगी, उसका घर होएगा। एक ऐसी वन टाइम परचेज जो उसके सालों उनके साथ रहे और उसका घर चलाने में मदद करे। सरकार के लिए कैपेक्स क्या होता है? सरकार के लिए कैपेक्स थर्मल पावर प्लांट बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, इंडस्ट्रियल हब बनाना।
वो ऐसी वन टाइम परचेज जिस पे किसी भी प्रदेश की तरक्की और ढांचागत विकास निर्भर है। 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व के साथ चली, तब हमने केएमपी बनाया, मानेसर और गुड़गांव को इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल हब बनाया, रेवाड़ी रोहतक रेल लिंक बनाया, पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया। इस बीजेपी ने क्या किया? ये बीजेपी नारे लगाती है उन्हीं दो सड़कों की, 152D और जम्मू कटरा की, लेकिन ये तो NHAI के से बने हैं, ये तो NHAI के खर्चे पे बने हैं। हरियाणा सरकार ने कहाँ बनाए? इनके तो स्टेट हाईवे में 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी खुद ही मल्टी लेवल पार्किंग की बात करते हैं। मेरे कैथल में हम 10 साल से मल्टी लेवल पार्किंग की मांग उठा रहे हैं, वो मल्टी लेवल पार्किंग तो आज तक बनी नहीं। हमने तो खुद ही 2014 में लैंड एक्वायर करके बीजेपी को सौंप दी थी जब उनकी सरकार आई थी, लेकिन वो प्लॉट खाली का खाली पड़ा हुआ है। और ऐसे ही हरियाणा सरकार जब कांग्रेस की सरकार होती थी, हमने पावर सरप्लस स्टेट बना के दिया था, लेकिन आज के दिन 10 साल में पावर अपनी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने की जगह टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 3000 मेगावाट घट गई है। आप बताइए माननीय अध्यक्ष जी, कौन से प्रांत में 3000 मेगावाट इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी घटती है? क्योंकि एक भी नया प्लांट ये नहीं बना पाई है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करने लगूं तो हम तो पूरे दिन यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी हर साल क्या होता है, हर साल 2014-15 से लेकर 2024-25 में हमने देखा है जितना बजट अलॉट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसके सिर्फ 86% इस्तेमाल होता है। आप सोचो, मैं आपको 100 रुपया दूं और फिर 86 रुपये, मैं आपसे 100 रुपया मांगू और सिर्फ 86 रुपये वापस दूं, आप तो मुझसे गुस्सा हो गए। तो फिर हमारे सारे के सारे हरियाणा वासियों का भी बिल्कुल हक है वो हमारे सरकार से असंतुष्ट हो, क्योंकि वो पैसा जो बोल रही है वो लगा ही नहीं रही। माननीय अध्यक्ष जी, एक आखिरी चीज, माननीय अध्यक्ष जी, लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में अनाउंसमेंट की मुख्यमंत्री जी ने। अगर हम मिनिमम कम से कम औरतों को भी ले जो 17 साल से ज्यादा उम्र की है, 1 करोड़ निकलती है हमारे प्रांत में। अगर हम उन सबको 2100 रुपया हर महीने देने लगे, मिनिमम हमें एक सेकेंड, हाँ सही, अगर मिनिमम 1 करोड़ औरतें निकलती, जो 5000 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडो लक्ष्मी के लिए अलॉट किए हैं, उसमें हम सिर्फ 20 लाख से भी कम औरतों को पैसे देने पड़ पाएंगे। तो और जो 80 लाख औरतें हैं उनका क्या?